हेलो माय स्टूडेंट्स, अशोक वाटिका चैनल में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कुशल होंगे। तो पिछला वीडियो हम लोग का चल रहा था बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर सिद्ध करा दिए थे और a माइनस बी का भी होल स्क्वायर सिद्ध करा दिए थे। ठीक है बच्चों, दूसरा वीडियो हमारा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या इसको इस तरह से भी कहिए कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर चौथा सूत्र हम आपको सिद्ध करा दिए थे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस कोष्ट में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है बच्चों, ये चार सूत्र हम सिद्ध करा दिए थे। ठीक, आज हम पांचवा लेकर आए हैं बच्चों आप लोगों के बीच। पांचवा हमारा सूत्र अलजबरा का सूत्र नंबर 5 है a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है बच्चों, a प्लस होल क्यूब सूत्र क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, एक बार a पर स्क्वायर होता है, एक बार b पर स्क्वायर होता है, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्ट में a प्लस b। दोनों एक ही सूत्र बच्चों। कहने का मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं जब 3ab से इस कोष्ट में हम गुना करेंगे, कोष्ट को तोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर वाला आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ऊपर वाला आ जाएगा। ठीक, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों जो है ना ऊपर वाला, इन दोनों में से हम क्या लिए हैं, कॉमन निकाले। क्या निकाले बच्चों, सारो मतलब कॉमन होता है ओवेनिस्ट। जो मिल रहा था, दोनों में 3 मिल रहा था, दोनों में एक a मिल रहा था और दोनों में एक b मिल रहा था। तो यहाँ पर 2 गए थे, एक निकल गया तो एक बच गया। 3 और b साइड निकल गया तो नहीं बचा है। यहाँ से भी 3 निकल गया, a भी निकल गया, 2 को भी था, b में से एक b निकल गया तो एक b बच गया। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही बोल सकते हैं। तो दोनों हमारा सूत्र है बच्चों। ठीक है, एक a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस a b स्क्वायर। एक बार a पे स्क्वायर बोलना है, एक बार b पे स्क्वायर बोलना है। ठीक है बच्चों, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्ट में प्लस b। ठीक है बच्चों, तो आज हम इसको सिद्ध करेंगे कैसे हमारा a प्लस बी का होल क्यूब बराबर इतना होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आपको बता चुके हैं कि ये LHS कहलाता है। ये क्या कहलाता है बच्चों, LHS, और ये क्या कहलाता है बच्चों, RHS। ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, देखिए हम पहले लेफ्ट हैंड साइड से लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड से। ये लेफ्ट हैंड साइड ले लिए हम a प्लस बी का होल क्यूब। क्या बच्चों, a प्लस बी का होल क्यूब है। ठीक है, देखिए तो हमारा यहाँ से अभी इसको हम 3 बार देखिए कह रहा ना, a प्लस बी का होल क्यूब, इसको 3 बार लिख सकते हैं a प्लस बी। ठीक है बच्चों, a प्लस बी, फिर a प्लस बी, ठीक है, या फिर a प्लस बी 3 बार। जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ पर पावर 2 था बच्चों, तो 2 बार लिखे थे, 3 बार है तो 3 बार लिख दिए। ठीक है बच्चों, वही बात है, गुना में पावर जुड़ जाता है, 1 2 3 पावर यहाँ पर 1 1 है बच्चों, क्या है 1 1 1 है। ठीक है, आज चूंकि इंटू है, इंटू मतलब गुना में पावर का हो जाएगा, जुट जाएगा, तो फिर जुड़ जाएगा तो a प्लस बी का 1 2 3 पावर 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये 1 1 और ये दोनों को हम एक से इस तरह से भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू कोष्ट में a प्लस बी, ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों। यहाँ पर 2 को, यहाँ पर पावर कितना है 1, तो 2 को और 1 को कितना हुआ, 3 को हुआ। ऐसे भी समझ लीजिए, इसको 3 बार कह रहा था ना, आराम से समझना बच्चों। ये इसको कह रहा है a प्लस बी को होल के मतलब 3 बार, इसको 3 बार हम लिख कर दिखा सकते हैं, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का पावर 1, कुछ नहीं तो 1 है बच्चों। यहाँ वही बात है, 2 को और 1 को कितना बार, यहाँ पर कह रहा है 2 बार हुआ, 1 यहाँ पर, तो कितने बार हुआ बच्चों, 3 बार हो गया हमारा। ठीक, अब इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र रख सकते हैं। पहला वीडियो बीजगणित का पहला सूत्र क्या है बच्चों, हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमारा सूत्र होता है a स्क्वायर, क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, हम मान रख दे इसका। ठीक है बच्चों, और ये हमारा इंटू है, इंटू मतलब गुना में है बच्चों, ये a प्लस बी। ठीक है बच्चों, इसको भी हम 2 तरीके से सिद्ध करेंगे बच्चों। ठीक है, इसको हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं क्योंकि हम जहां से काम है यहाँ से। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक तो हम यहाँ पर हम कॉमन लेकर गुना कर सकते हैं। ठीक है, और एक हम दिखाएंगे गुना करके बच्चों की तरह कैसे हम लोग गुना करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर से वही बात है, हम कॉमन लेकर गुना कर सकते हैं इसको। ठीक, चलिए इसमें से मान लीजिए हम इसमें से भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन जिसमें छोटा है वो आसान रहता है। चलिए इसमें हम एक कॉमन ले लिए, एक कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो पूरा का पूरा ये पूरा उतार देंगे। ये क्या हो जाएगा बच्चों, पूरा उतार दीजिए यहाँ पर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है बच्चों, और फिर इसके बाद क्या बताए थे बच्चों कि एक बार जिसमें से कॉमन लेंगे फिर उसी में से कॉमन लेना है। ये वाला एक कॉमन लिए है ना, तो फिर इसी में से कॉमन लेंगे हम प्लस b, क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस b।
ठीक। और एक बार जो यहाँ पर क्वेश्चन में उतारे हैं यही वाला फिर यहाँ पर भी उतारेगा, मतलब ये पूरा का पूरा ये वाला, ये पूरा का पूरा पुनः यहाँ पर उतारेंगे, तो ये हो जाएगा ax² प्लस bx² प्लस 2ab। ठीक है बच्चों, अब आराम से यहाँ पर से आप लोग क्या करेंगे, गुना कीजिएगा। क्या कीजिएगा बच्चों, गुना। ठीक है, चलिए गुना करते हैं। तो गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बच्चों, गुना करेंगे तब पावर जुट जाएगा, चूंकि एक जात रहता है तो गुना में पावर कहता है बच्चों जुट जाता है, गुना में एक जात का पावर जुट जाता है। एक जात कहने का मतलब यहाँ ये भी ए है, ये भी ए है, यहाँ पर पावर कह रहा है 2, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है बच्चों, तो पावर क्या हो जाएगा 2 और 1 3 को, a का पावर 3। ठीक है बच्चों, यहाँ पर गुना करेंगे तो हमारा a और b का x² है तो b का x²। ठीक है बच्चों, प्लस फिर यहाँ पर 2 का 2 ये रहेगा। अब ये एक गुना करें, देखिए यहाँ पर एक जात है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, इसका पावर जैसे 1 है उसी तरह यहाँ भी इसका भी पावर क्या है बच्चों 1 है, तो पावर क्या हो जाएगा, a का पावर क्या हो जाएगा 1 और 1 2, a का पावर 2। ठीक है बच्चों, और ये हमारा b है, मक्खी तंग करे बच्चों, ठीक है 1 मिनट, ठीक। और ये b है, इसके साथ b हमारा रहेगा, ठीक है, प्लस b। अब देखिए प्लस से गुना करेंगे b से, तो प्लस ले तो कोई चिन्ह बदलेगा नहीं, चलिए गुना करते हैं b से। b a में एक स्वर में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, b a में गुना करेंगे एक स्वर में तो क्या हो जाएगा हमारा, ये पहले सजा कर लिखेंगे, पहले एक स्वर पहले लिख देंगे a² b। ठीक है बच्चों, a² b, ठीक, प्लस ये गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों b का q, क्या हो जाएगा बच्चों b का q, प्लस ये गुना करेंगे b से, तो ध्यान रखिए 2 का 2 ऐसे ही हो जाएगा, a भी ऐसे उतर जाएगा, गुना में पावर जुट जाता है तो 1 और 1, b का पावर क्या हो जाएगा बच्चों 2, क्या हो बच्चों 2ab। ठीक है बच्चों, चलिए हम इसको एक जात को एक साथ करते हैं। ठीक है बच्चों, ये देखिए हमारा ये हमारा हो गया aq, जो कि हमारा है aq प्लस सजा दे रहे हैं aq प्लस bq को भी यहाँ पर ला दिया एक साथ ही, चूंकि पावर बड़ा वाला पहले लिखा जाता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, तो aq प्लस bq। ठीक है बच्चों, प्लस यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है ax² b है, क्या है बच्चों ax² b, अब यहाँ भी ax² b, तो ये दोनों एक जात है, क्या बच्चों ये दोनों हमारा एक जात है, देखिए ये दोनों एक जात है, तो चिन्ह के अनुसार क्रिया कर देंगे ना हम, चिन्ह कह रहा है जोड़ने को, तो 2 ax² b, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं था क्या बच्चों 1, तो 2 और 1 क्या हो गया 3 3ax² b। ठीक है बच्चों, 3ax² b, ठीक है, आराम से समझिए बच्चों। प्लस यहाँ पर देखिए 2ab क्या है, a b पे x² है, किस पर b पर, यहाँ पर भी देखिए a b पे x² है, दोनों एक जाते हैं, a अकेले है b का पावर 2, a अकेले है b का पावर 2, तो चलिए यहाँ पर 2 है, ठीक, पावर केवल जांचने के लिए एक जात है नहीं, यहाँ पर 2, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, तो 2 और 1 क्या हो गया बच्चों 3, 3ab। देखिए b पर x² है ना, a पर नहीं है, आगे एक नहीं आगे बच्चों हमारा जो हमारा यहाँ पर था, देखिए जो हमें सिद्ध करके लाना था, देखिए aq प्लस bq प्लस 3a प्लस ab aq प्लस bq प्लस 3ab क्वेश्चन में प्लस b। ठीक है बच्चों, या थोड़ा सा और छोटा हम कर दे, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे तो देखिए हमारा ये था aq प्लस bq, तो देखिए हमारा ना aq प्लस bq, ठीक है, आ गया है, प्लस कह रहा है 3ax²b, 3ax²b प्लस 3ab², तो प्लस 3ab², समझ में आ रहा बच्चों, आ गया ना हमारा LHS लिए थे, हमारा बराबर क्या आ चुका है बच्चों RHS, क्या आ चुका है हमारा RHS। ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है बच्चों, ये हमारा RHS आ चुका है, ठीक है, और इसी को हम क्या कर सकते हैं, एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम क्या कर दे कॉमन ले ले। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा हमारा AQ प्लस BQ प्लस, जैसे कि बताए दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, दोनों में 3 मिल रहा है ना बच्चों, 3 ले लिए, ठीक, और दोनों में A मिल रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 A है, डबल A, लेकिन इसमें से डबल A नहीं निकलेगा, एक ही है सिंगल, जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है उसी को निकाला जाता है, एक A निकल रहा है बच्चों और एक B है, क्या बच्चों एक B है, हमारा देखिए अब यहाँ पर क्या बच गया 3 निकल गया, तो 3 बचेगा यहाँ पर नहीं ना, डबल A में से एक A निकाल दिए तो एक A बचेगा ना यहाँ पर, ठीक, और B निकाल दिए तो उधर नहीं ना बचेगा, प्लस इसमें आते हैं यहाँ पर 3 निकाल दिए हैं बच्चों, A भी निकाल दिए हैं, B डबल है उसमें से एक B निकाल दिए हैं, तो यहाँ पर एक B बच गया हमारा।
ठीक है, देखिए हमारा ये वाला आ गया, ये वाला दिख रहा होगा आप लोगों को बच्चों, ये वाला हमारा जो है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, तो 3ab कोष्ट में a प्लस बी तो a प्लस बी, या इसके ऊपर वाला भी हमारा आ चुका है, दोनों सूत्र आ गए कि नहीं आ गए, हमारा दोनों सूत्र यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों, आशा करते हैं ऐसे, ये तो कॉमन लेकर गुना हो बच्चों। ठीक है, अब चलिए चलते हैं, हो गया आप लोगों का। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा बच्चों की तरह गुना कर लेते हैं, जैसे बच्चे गुना के, बच्चे को हम लोग गुना किए थे। ठीक है, कैसे बच्चों, देखिए a प्लस बी का होल क्यू, हमारा सूत्र क्या कर रहा है, a प्लस बी का होल क्यू। ठीक है बच्चों, बराबर सूत्र क्या कह रहा है बच्चों, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 बी प्लस 3ab का x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए इसको हम क्या करते हैं, बच्चों की तरह गुना करते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे हम लोग पहले बताए थे, देखिए वही बात है, हम LHS ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं बच्चों, LHS से। ठीक है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी का होल क्यू, वही बात है, 3 बार कह रहा है ना बच्चों, 3 बार, ये 3 बार कह रहा है हमारा बच्चों। ठीक, तो इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी, 3 बार कह रहा है, 3 बार होना चाहिए ना हमारा, तो यहाँ पर 2 बार लिख दिए, यहाँ पर 1 बार लिख दिए, तो 2 बार और 1 बार कितना, 3 बार हुआ क्या नहीं, यहाँ पर कर रहा है 2 बार, यहाँ पर 1 बार, तो 2 1 3 बार। अब इसका हम सूत्र रख देंगे बच्चों, ये कह रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो चलिए सूत्र रख देंगे हम, सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है बच्चों, और इंटू है, इंटू मतलब गुना होता है बच्चों, a प्लस बी, ये वाला। अब चलिए बच्चों की तरह इसको गुना करते हैं, कैसे, इसको उतार लेंगे पहले, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसके नीचे उतार लेंगे, ये क्या है बच्चों हमारा, a प्लस बी। चलिए हम यहाँ पर गुना करते हैं, जैसे बच्चे की उम्र में हम लोग गुना किए हैं बच्चों। ठीक है, छोटे उम्र में हम लोग गुना करते था ना, यही हमारा पहला होता था, जोड़ घटाव गुना भागा, ये ना बच्चों हम लोग का प्रारंभिक ज्ञान में यही सिखाया जाता है। ठीक, चलिए गुना करते हैं, वैसे ही हम पहले b से गुना करेंगे। ठीक है बच्चों, पहले से b से इसमें गुना करेंगे। ठीक, तो कैसे होगा, पहले हम प्लस का भी गुना करेंगे, चिन्ह गुना करेंगे, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस ही होगा हमारा बच्चों, प्लस प्लस प्लस। चलिए b से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारे यहाँ पर 2a, अब b गुना करेंगे तो b पावर जुड़ जाएगा बच्चों, b का स्क्वायर हो जाएगा, b का स्क्वायर, यहाँ पर समझिए बच्चों, b का स्क्वायर, समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए अब ये प्लस गुना कर, प्लस प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस ही रहेगा, b और b स्क्वायर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पावर 2 और 1 गुना में पावर जुड़ जाता है बच्चों, जब एक जात हो, एक जात मतलब ये भी b की जात है, ये भी b की जात है, तो दोनों एक जात है तो गुना में पावर जुड़ जाता है, 2 और 1 को हो जाएगा बच्चों 3, पावर 3 हो गया बच्चों, b का पावर 3। चलिए फिर चिन्ह गुना करते हैं, प्लस, यहाँ पर भी कुछ नहीं तो प्लस, प्लस प्लस क्या होगा बच्चों, प्लस। ठीक है, प्लस, अब b इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर b, a स्क्वायर इसका ठीक है रहेगा जैसे है, a स्क्वायर b, समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए आपको पता होगा पहला कट मार्क हो जाता है, पहले वाले पद के स्थान पर उसके सामने नीचे कट मार्क हो गया। ठीक, चलिए अब a से गुना करेंगे, वही बात है, पहले चिन्ह का गुना करेंगे, तो कुछ नहीं तो प्लस, प्लस प्लस क्या होगा बच्चों, प्लस, तो यहाँ पर खैर, यहाँ पर नहीं सॉरी, यहाँ पर होगा। ठीक है, चलिए गुना करते हैं, ये क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, क्योंकि पावर यहाँ पर जुड़ जाएगा, 1 और 1 क्या हो जाएगा बच्चों, 2 a स्क्वायर b। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें गुना करते हैं, पहले प्लस गुना करेंगे, चिन्ह प्लस 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 से होगा, a और b स्क्वायर में गुना करेंगे तो क्या होगा, a b स्क्वायर है तो b स्क्वायर रहेगा। अब इसको गुना करते हैं, प्लस 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 ही रहेगा बच्चों। ठीक है, और गुना करेंगे एक की जात, दोनों एक ही जात है बच्चों, तो गुना में पावर जुट जाएगा ना हमारा, 2 और 1 क्या हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, 2 1 3 हो जाएगा, तो a का पावर 3। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे, क्या करेंगे बच्चों, जोड़ेंगे। अब ध्यान दीजिए, जो हमारा अंक का गुना हम लोग करते हैं इस तरह से, इसमें कंडीशन क्या होता था बच्चों, इसमें मान लीजिए इस तरह से है, चलिए गुना करते हैं, 3 8 24 का 4 हाथ में 2, 3 6 18 2 20, इसके सामने कट मार्क, फिर 3 2 से 2 8 16 का 6 हाथ में 1,
2 छक्का 12 1 13 के ना बच्चों। इसमें हमारा क्या नियम होता है कि सामने सामने ही जोड़ेंगे। सामने सामने का मतलब ये 4 हो गया, ये 6 और 0 जोड़ेंगे, 6 और 0 6 का 6, 3 को 2 को 5 को होगा ना बच्चों, और ये 1 है तो 1। ठीक, इसमें क्या होता है कि हमारा सामने सामने जोड़ना होता है, लेकिन इसमें क्या करेंगे बच्चों, एक जोतल हम एक साथ जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए कैसे जोड़ेंगे। पहले तो ये a का पावर 3 और कहीं है a का पावर 3, इसमें से कहीं भी होगा, ऊपर लाइन में या नीचे वाला लाइन, 2 लाइन है ना यहाँ पर, एक ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला। इन दोनों लाइनों में यदि एक जात कहीं भी होगा तो चिन्ह के अनुसार क्रिया कर देंगे। चिन्ह जोड़ने को रहेगा जोड़ देंगे, घटाने को रहेगा तो घटा देंगे। ठीक है बच्चों, a का पावर 3 और कहीं है a का पावर 3 नहीं ना, ऐसे ही इसको उतार लेंगे a का पावर 3। ठीक है बच्चों, प्लस, क्योंकि चूंकि सगरो प्लस हमारा है प्लस। अब यहाँ पर b का पावर 3 भी उतार लेंगे। देखिए b का पावर 3 है ना, और कहीं है b का पावर 3 होगा तो उसको भी नहीं, तो हमारा यही उतार लेंगे b का पावर 3। ठीक है बच्चों, a क्यू प्लस b क्यू आ गए हमारे बच्चों। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा बच्चों, देखिए ये जो है a पर पावर है b का पावर 2 है, क्या है बच्चों, b का पावर 2। ठीक, इसको देखते हैं, एक स्क्वायर b यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। देखिए ये वाला और ये वाला, देखिए इसको हम क्या करते रहे, घेर के बता दे रहे हैं चूंकि। ठीक है, ये देखिए एक जाता है कि नहीं, a का पावर 2 b, a का पावर 2 b। चलिए एक गो है बच्चों, यहाँ पर 2 गो, यहाँ पर कुछ नहीं तो कितना है बच्चों, 1 गो, तो 2 गो रेव का हो जाएगा 3 गो, 3 a पे है ना बच्चों। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर दोनों तो एक ही जाते हैं, तो हमारा क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर 3a स्क्वायर b। ठीक है बच्चों, 3a स्क्वायर b, 2 गो रहेगा 3 गो। वैसे ही यहाँ पर जब ये दोनों जुट गए एक जाते, ये भी एक जाता हमारा, देखिए ये वाला और ये वाला, a पर नहीं b का पावर 2, a पर नहीं है b का पावर 2। ठीक है, a b का पावर 2, a b का पावर 2। ठीक है बच्चों, इसको जोड़ते हैं, वही बात है जैसे यहाँ पर 2 गो है ना बच्चों, 2 गो और यहाँ पर कुछ नहीं तो कितना, 1 गो, तो 2 गो रहे क्या हो जाएगा बच्चों, 3 गो, 3 a पर नहीं बच्चों b का पावर 2 है, क्या बच्चों, b का पावर 2। देखिए हमारा आ गया वही वाला बच्चों जो ऊपर हमारा सिद्ध करके लाना है, a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, या वही बात है, इसको कॉमन निकालेंगे तो हमारा वो भी आ जाएगा। 1 मिनट, थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि दिखे भी और हमारा काम भी हो जाए। ठीक है, ऐसा करते हैं, दिख रहा होगा बच्चों आप लोगों को। ठीक, ज्यादा समय ना लगे बच्चों। देखिए या यहाँ पर लिख दिए और मैंने या। ठीक है बच्चों, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस, वही बात है, कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालेंगे तो हमारा जाएगा बच्चों 3, दोनों में 3 मिल रहा है ना। कॉमन का मतलब क्या होता है बच्चों, दोनों में जो घनिष्ठ हो। ठीक, 3 मिल रहा है, दोनों में एक a मिल रहा है बच्चों, अब दोनों में एक b मिलेगा। तो देखिए क्या कहें, 3 निकल गया, डबल a में से एक a निकल गया, तो एक ही a नहीं यहाँ पर अंदर बचेगा कि नहीं बचेगा, एक बचेगा ना। एक b था वो भी निकाल देते, यहाँ पर b बचेगा, अब नहीं, इसमें से कुछ नहीं बचा, प्लस का चिन्ह। अब चलिए इसमें से देखते हैं, 3 का 3 निकाल दिए बच्चों, बताइए यहाँ पर बचेगा नहीं बचेगा। अब a एक ही था, यहाँ पर निकाल दिए तो यहाँ a भी नहीं बचेगा। b डबल है, देखिए b का रंग डबल है 2 गो, यहाँ पर एक हम b निकाल दिए तो कितना बचेगा, एक b बचेगा। तो ये भी हमारा सूत्र है जो कि इसी में जस्ट शुरुआत में बताए हैं कि a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3ab इक्वल में a प्लस b। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा है बच्चों कैसे सिद्ध किया जा रहा है। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए बच्चों, और बार बार कहते हैं हमारे चैनल अशोक वाटिका को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।